नमस्कार, मैं नृपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं बेगूसराय एक्सप्रेस बिहार। वर्तमान में जो बिहार का हालात है, चाहे वो बाढ़ को लेके हो या वज्रपात से मरने वाले लोगों का, या ये कह लें कि कोरोना वायरस से जो भी हालात बिहार में उत्पन्न है, इसमें तरह तरह के प्रतिक्रिया आ रहे हैं सरकार पर कि वो काम नहीं कर रही है, या कोरोना वायरस को लेके बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे मेरा एक इसके प्रति एक अलग तरह का भाव उत्पन्न होता है। जैसा कि ये प्रक्रिया आज से तो नहीं चल रहा है कि बिहार में बाढ़ आने का हो या लोगों का जिस तरह से वज्रपात से मर रहे हैं, ये इससे पहले भी हो चुका है। मेरा यह मानना है, जब आप सत्ता में, जब वोट बैंक की राजनीति होती है, जब आप सत्ता में किसी को लाते हैं तो उस वक्त आपका क्या पक्ष रहता है। जब चुनाव आता है तो उस 200 रुपये में अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करके किसी को रास्ते में जाने वक्त वोट का आप तय करते हैं कि नहीं, ये दारू का बोतल दिया है तो हम इसे वोट देते हैं, उस वक्त आपका ये माइंडसेट कहाँ जाता है। अगर एक हक दिया गया है, मताधिकार, 5 साल में अगर आपको एक वोट देने के लिए अगर अधिकार मिलता है, उस वोट का आप सही से उपयोग क्यों नहीं करते हैं। जो हालात हैं वर्तमान स्थिति में, क्या वो सरासरी सरकार ही जिम्मेदार है। जब आप देख रहे थे कि जंगल राज चल रहा है, 15 साल से लालू यादव के सत्ता में कुछ भी बिहार में विकास नहीं हो रहा था, तो आपने नीतीश कुमार को लाया, बहुत अच्छी बात है, नीतीश कुमार को लाया। लेकिन उस सिचुएशन में जब आपको बिहार में विकास करना चाहिए था तो आप अलग ही गतिविधि में लग गए। मानता हूं कि पहला 5 साल नीतीश कुमार ने भी कुछ काम किया, लेकिन उसके बाद जो उस प्रक्रिया में आप फिर से उन्हें लाते हैं। मैं ये भी मान लिया कि 5 साल बाद भी आप इसीलिए लाए कि पिछला 5 साल देखिए कि उन्होंने कुछ काम किया, लेकिन 10 साल बाद 15वां साल जो लाए उसका क्या रीज़न था। अगर क्या बिहार में लालू और नीतीश कुमार से आगे भी बढ़ के कुछ है, या वहीं पे सिर्फ सिमटा हुआ है। आप जातिवाद, ये यादव है तो हम यादव को ही वोट देंगे, भूमिहार है तो भूमिहार को ही वोट देंगे, अगर इसी गतिविधि में आप लगे रहेंगे तो कब तक बिहार से विकास का उम्मीद आप कर सकते हैं, सरकार से आप विकास का उम्मीद कर सकते हैं। अगर किसी मुर्दे को आप वोट दे के ये सोच लें कि बिहार का विकास, मुर्दा अगर मुर्दा है ना, मुर्दा अगर मरा हुआ है, मरा हुआ आदमी से अगर आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं तो आपका गलती है ना। सबसे बड़ा बात होता है डर। किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर उसका डर खत्म हो जाए ना तो कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो डर है कि परीक्षा में हम जब शामिल होंगे तो हम पास नहीं हो पाएंगे, इसीलिए आप डरते हैं, इसीलिए आप पढ़ाई करते हैं ना, कि भाई हम पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च हो रहा है, अगर अच्छे से हम पढ़ाई नहीं करेंगे फेल हो जाएंगे, तो एक आपके मन में डर है। जैसे बाहर अभी देखते होंगे कोरोना का कहर जिस तरह से है बिहार में, फिर भी लोग मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं। इसका मुख्य वजह क्या है, उनको डर नहीं लग रहा है। जिस व्यक्ति को डर खत्म हो गया हो, उसका काम ही खत्म हो गया है, उसको डर नहीं लग रहा है कि कोरोना भी कोई चीज़ होती है, जिसके वजह से वह ऐसे ही घूम रहा है। ठीक उसी प्रकार आप ये भी देख सकते हैं कि बिहार में जब चुनावी प्रक्रिया आती है, आप जब वोट करने जाते हैं उस मताधिकार का सही उपयोग कीजिए। जाति से बढ़ के उस चीज़ का देखिए ना कि कौन विकास मेरे लिए कर सकता है। नीतीश लालू से बढ़कर भी कोई है, ऐसा नहीं है। जो विकास करेगा हम वोट उसे करेंगे। आज से नहीं हो रहा है ना, 15 साल में 15 साल बाद आया होगा ना, आज 15वां साल जब चल रहा है, तो उस गतिविधि को आप देखें, सही से सोच समझ कर वोट करें। अगर नेता विकास नहीं कर रहा है, नीतीश कुमार को डर खत्म हो गया है भाई, अगर कोई भी, आप ही समझ लें, आप बिना पढ़े अगर पास हो जाते हैं तो आप भी सोचिएगा कि क्यों हम पढ़ाई करें। किसी को अगर पैसे ऐसे ही मिल रहा है तो वो काम क्यों करना चाहेगा। वही बात है ना इस सरकार के साथ, वो खुद ऐसे ही जीत रहा है, आप उसे जीतने में सहयोग कर रहे हैं, जिताने में, तो वो क्यों भाई काम करेगा। नीतीश कुमार, उसका क्या जाता है, उसको तो वोट मिल रहा है। विकास के मुद्दे तब आएंगे ना, आप देख लें उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जो है सरकार बदलती रहती है, हर 5 साल के बाद दूसरा सरकार आता है। उससे क्या होता है, जनता के साथ साथ उस नेता को भी एक विश्वास रहता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो अगली बार हमें मौका नहीं मिलेगा। बिहार में भी उस चीज़ों को दोहराए। हम ये नहीं कहते हैं कि लगातार 5 साल के बाद वो बदल देना चाहिए, जो काम कर रहा है उसे आप लगातार भी वोट करें, लेकिन
15 साल से लाश की भांति पड़ा हुआ है और उसको लगातार वोट करते जा रहे हैं, और आप ये सोच लें कि विकास नहीं कर रहा है, तो इसमें आपका गलती है, ना कि उस नेता का। क्योंकि नेता जो है वो सोए भी रहा है तो भी उसे आप जिता रहे हैं ना। वोट देने कौन जाता है? नेता अपने वोट से तो जीत नहीं जा रहा है। तो गलती आखिर किसका है? आपका ही है ना। वोट जो है वो सोच समझ कर करें। अगर वो 200 रुपया लेके आप अपना माइंड सेट चेंज कर देते हैं, माइंड सेट क्लियरिटी होना चाहिए कि हमें वोट किसको करना है। अगर उसके प्रति आप सही से सोच नहीं पा रहे हैं, रास्ते में जाते वक्त अगर आपको एक दारू का बोतल मिल जाता है, उससे अपना माइंड सेट चेंज करके अगर आप वोटिंग कीजिएगा, तो ये हालात जो है ना अभी बिहार में, स्वास्थ्य व्यवस्था को चाहे ले ले, चाहे कोरोना वायरस में जो भी व्यक्ति का इलाज नहीं हो पा रहा है, या बाहर जो मुर्दे के लाश जो देख रहे हैं, लाशों की भांति जो आप दिखाई दे रहा है, वो इसी प्रकार से चलते रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हम आपको मानते हैं। जब भी वोट करें तो सोच समझ के करें, नहीं तो ये प्रक्रिया जो है आगे भी चलती रहेगी। और 15 साल आप पॉइंट आउट, बिहार की राजनीति में सबसे गंदी बात यह है कि आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं कि हमें वोट किसे करना चाहिए। अगर 15 साल में आप पहचान नहीं रहे हैं कि हम वोट किसको दें किसको नहीं, तब तो आपसे विकास का उम्मीद क्यों होना चाहिए? वो 50 साल में आप विकास होगा जो आप 15 साल में पॉइंट आउट नहीं कर पाए, तो आपको क्यों मिले होगा विकास? ये बताइए ना, बिहार में क्यों विकास किया जाएगा? ऐसे ही आप सत्ता में ला रहे हैं, उसके अंदर दरखटन है, वो भी कहेगा अरे भाई हम जीत तो रहे हैं। वो जीतेगा इस व्यू से नहीं कि उन्होंने काम किया है, उसको आप वोट दे देते हैं तो वो बोलता है कि हम विकास किए तभी तो सत्ता में आए। अरे ऐसा नहीं है, दूसरा कोई और भी पक्ष है उसका। आप दो से अलग हट ही नहीं रहे हैं। अगर यादव समुदाय है, अगर वो वोट लालू यादव को ही दे, भूमिहार समुदाय अगर भूमिहार को ही वोट दे, तो क्या जो भी सत्ता में काबिज हैं, अगर वो केवल जातिवाद से ही हो, उससे उठ के अगर आप वोट ये ना करें कि हम ये नहीं कहते हैं कि अगर यादव है तो यादव का वोट नहीं दे, अगर वो सही नेता है तो उसे ही वोट दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लालू यादव कुछ दे के नहीं गया है ना, नीतीश कुमार कुछ दे के नहीं गया है ना, तो हम उसे वोट क्यों करेंगे? जातिवाद से हटकर आप वोट करने की कोशिश करें, मेरा ये मानना है। आप भी उस चीज़ को समझते होंगे जो हम समझ रहे हैं। जो सही लगे आप उन्हें वोटिंग करें, क्योंकि वो 200 के चक्कर में ना 2 लाख भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप अपने घर के परिवार के जो भी सदस्य हैं, जब वो ऑक्सीजन की कमी होगी और उनका मौत हो जाएगा ना, कोई आपके पीछे वो 200 रुपया ना, तब आपको नज़र आएगा। इसीलिए सोच समझ कर वोट करें।